So your co-actors Mr. Sushant and Siddharth Shukla they passed away. जब आप डेथ को बहुत क्लोजली देखते हो ना, there is some sort of changes inside you. He is the person who you look up to and you think कि इस आदमी तो कुछ हो ही नहीं सकता. When that झटका comes into your life, you realize कि यार किसी का भी कोई भरोसा नहीं है. Do you have this void inside you कि यार I should be having a partner? Nobody's ever asked me this, so I've never had the opportunity to say this in front of the camera. I have never dumped a girl in my life. एक से एक amazing लड़की डेट की है मैंने. मैं अपनी सभी exes को बहुत high regard में रखता हूँ. They shaped my life यार. प्यार कमजोर लोगों के लिए है ही नहीं. अगर आप कमजोर हो मत करो प्यार. You being a voice over artist, quality of language है ताकि वो लेमैन तक पहुंच सके. वो डम डाउन होता है कई बार. मैंने वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में लियो के लिए डब किया था. I don't change a word while keeping the essence of the English or a foreign language film alive. You Indianize it as much as you can. If the guy is saying motherfucker, you say motherfucker. You being in the market of voicing, do you feel AI can replace the voice over artist? एक किस्सा है आपसे जुड़ा हुआ. थोड़ा पर्सनल है. 2015 जुलाई की बात है. वीकेंड्स पे टिकट महंगी मिलती थी. कमर्शियल फिल्म थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. बुधवार की टिकट थी 50 रुपए की. मैं और मेरी पहली गर्लफ्रेंड हम फिल्म देखने गए. बीइंग अ गाय मेरा उद्देश्य कॉर्नर सीट का कुछ और ही था. पर मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो नजरें चुरा नहीं पा रही थी बिकॉज एक इंसान की कॉमिक टाइमिंग बहुत अलग थी जो स्टैंड आउट हो रहा था. आई विल टेल यू एन एग्जांपल. मैंने हम्टी शर्मा 10 साल पहले देखी है. मुझे अभी भी वो सीन याद है कि व्हेन यू एक फाइट सीन होता है हम्टी शर्मा के अंदर. यू आर फाइटिंग विद समवन एंड यू आर डूइंग दिस बुगाटी वाला सीन की द चॉइसेस यू मेक एज एन एक्टर कि क्या चॉइस मुझे करनी है. आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. हाउ यू अप्रोच अ सीन, हाउ यू व्हाट इज अ प्रोसेस. आई अंडरस्टैंड कि हर प्रोसेस अलग होता है बट जनरली क्या प्रोसेस है जब आपको टेक्स्ट मिलता है. हाउ यू अप्रोच अ कैरेक्टर. The choices I make as an actor are they're very instinctive. Okay. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थिएटर करता हूँ. When you're doing a Manto story, for example, Okay. and your director is someone like Nasiruddin Shah, they're very strict about words. Okay. Not a single word can change, and that's a good thing because जिन्होंने लिखा है वो बहुत बड़ी तोप थे. We are not हम उनके बाल बराबर भी नहीं है कि हम जाएं और वहां पे स्टेज पे खड़े होकर इम्प्रोवाइज कर सकें. Right. But there are certain places where we can take a bit of leeway if your character allows. हम जॉन सीना वाले एक्शन की बात करें. That is because my character Poplu is from Delhi. Okay. He comes from the place where people still believed कि wrestling असली होती है. So the choices that I make as an actor are sometimes classified into two things. Okay. Serving the scene and serving the audience. Most of the times, both are the same thing. Because if I'm serving the scene honestly, I am serving the audience indirectly. If I am playing it only for the galleries, my directors are going to be सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि यार ये हमारी सुनता नहीं, अपनी अपनी करता जा रहा है. There is a script. उस स्क्रिप्ट में ना जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना तो आपको चीजें दिखती हैं. You get visuals. And there is a lot of subtext behind everything that's written. Right. लोग सिर्फ अपने डायलॉग पढ़ लेते हैं. तो डायलॉग के पहले एक एक्शन लाइन होती है. उस एक्शन लाइन में ना राइटर बहुत सारे क्लूज दे देता है जाने अनजाने में. आप वो एक्शन लाइन पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि सीन में क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली द फाइनल चॉइस रिमेन्स विद द डायरेक्टर. टुमारो आई हैव टू प्ले अनदर कैरेक्टर व्हिच इज लाइक पोपलू फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दैट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट एज. आई विल प्रोबब्ली स्टार्ट वाचिंग द स्टफ दैट दीज बॉयज आर वाचिंग नाउअडेज. These choices are very important, I feel. You make these choices not consciously. Right. These choices sometimes now the fact that this character watches Pokemon in Hindi says a lot about where he comes from. इस तरह का कैरेक्टर शिंडलर्स लिस्ट का रेफरेंस तो नहीं दे सकता. बिल्कुल. इस तरह का कैरेक्टर रोशमोन के रेफरेंसेस तो नहीं दे सकता. So it's very important to be aware of there has to be a gamut of things that you need to know about. Right. पढ़ना बहुत जरूरी है एज एन एक्टर. हाँ,
But when you're reading the scene, I read the scene so many times that first I make sure that I get bored of it. Okay. And when I'm bored of it, I read it another 100 times. And that's when possibility strikes you. That's what I do. That's my secret process. जब हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, आई वॉज ऑन अ फिल्म सेट रिसेंटली एंड मिस कल्की कोचलिन वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. Kalki Kekla. That's how she says her name. Kalki Kekla. So she was in front of the camera and she said कि एक और टेक लेते हैं. And the director asked कि अब आप इसमें क्या अलग करने वाले हो? And she said, I don't know. I have no clue. I'll just do it. Yeah. And that's where I found कि यार being impulsive, following your instinct as an actor is very important, right? But कई बार ना हम फंस जाते हैं इस सब के बीच में as an actor. Kalki is an amazing actor. Right. I've watched her work and I've watched her on stage. I've watched her. But if you ask me, if I ask for another take, I am generally able to tell the director why I want another one. Okay. I request for one because बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. टाइम ऐसा था जब मुझे एक ही टेक मिलता था. जितना बोल दिया उतना ही लग जाएगा. Some actors use it to their advantage. They're very smart. उनको पता है उनका टेक अच्छा नहीं हो रहा तो they fumble. वो जानबूझ के टेक रोक देते हैं. They move away. Me being from the theater, मेरे को पता नहीं क्या खुजली होती है. मैं I never give up on a take. परफॉर्म कर रहा हूँ, जा रहा है. I'm not happy with it. I'll go to the director and I'll request for another one. एक तो पहली बात ये है कि as an actor आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक टेक अच्छा है या बुरा है. Because it's the director's job. Right. कोई डायरेक्टर खराब फिल्म नहीं बनाना चाहता. कोई डायरेक्टर खराब सीन नहीं शूट करना चाहता. If the director has said कि बढ़िया है, most of the actors think कि अरे यार ये मुझसे तंग आ गया है. Maybe my performance is not good और ये मुझे एक टेक में ही रफा तफा कर रहा है. होता है कई बार. वो उन एक्टर्स के साथ होता है जो बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे होते हैं सेट के ऊपर और वो अपना तैयारी होमवर्क करके नहीं आते. You need to be confident. If you've worked on your scene and you've come to set and you think that you can do a better take, you ask for another take. And Kalki is someone who's capable of understanding how she can better a scene. Maybe she doesn't want to explain it to the director कि वो अगले take में क्या नया करेगी. That's why she says, I don't know. Interesting. And एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है. When I was reading somewhere कि आप एक फिल्म शूट करते बैंक चोर. Yeah. Before the scene you used to hear trance music. Didgeridoo trance. Okay. Why that specific music with the character? It works for me. Okay. That whenever I have to do a particular kind of scene, I hear a certain kind of music. Okay. एक दिन क्या हुआ, मेरे हेलमेट में स्पीकर्स लगे हुए हैं. I hear to music when I'm riding. मैं रियलाइज कर रहा था कि the way I'm riding is changing with the kind of music that's playing. मैंने कहा ये एक रियलाइजेशन है. ठीक है. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह का म्यूजिक हम जिम में सुनते हैं उस हिसाब से हम वजन उठाते हैं. What I was listening to for Bank Chor was absolutely different. It was more repetitive, more drony, more deep, not beats, not a lot of, it's not EDM. It was more meditative rather than anything. Okay. I'm not saying कि एक्टिंग करने से पहले मेडिटेशन करो, नहीं. ये उस तरह का म्यूजिक है जिस तरह की सोच जुगनू रखता है. जुगनू इज रूथलेस, राइट. जुगनू में दिल नहीं है. बूढ़े आदमी को गोली मार के उसमें उंगली डाल के बैठा हुआ. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज. पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग होते भी हैं क्या? होते हैं भाई. एक चीज आपको इन्फ्लुएंस कर जाती है और फिर अगर आपको इफ यू लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम दैट और a piece of music that takes you into a different world, it works. But I have a quick question here. Yeah. क्या म्यूजिक सही रहेगा मेरे कैरेक्टर में टेक्स्ट के साथ? वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, राइट? कई बार वो म्यूजिक आपको कहीं और लेके जाता है. यार अगर एक सीन देखो आप, उसमें से बैकग्राउंड स्कोर निकाल दो, तो क्या वो इंटरेस्टिंग लगता है? कभी कभी नहीं लगता.
हाँ, कभी कभी ऐसे सीन होते हैं जहां एज अ चॉइस बैकग्राउंड स्कोर नहीं रखा जाता, बट उसमें भी साउंड डिजाइन होता है. So understand when I'm saying कि it's not only music, sometimes it's sound. You as an actor need to sit and decide कि what, because जब हम परफॉर्म करते हैं और जो लोग हमें देखते या सुनते हैं वो सिर्फ 2 ही सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, देखना और सुनना, अपनी आंखें और कान. दिखते तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारा मेकअप होता है, हमें कपड़े देता कोई और, हमें लाइट लगती है, वी ऑल लुक गुड. थोड़ा क्रीम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फेस वॉश से चेहरा धोएंगे तो ऐसा लगेगा ब्याह पे जा रहे हैं. राइट? वी लुक गुड. What people don't focus on is how we sound. Right. The most important part of it. The most important. It's 50% of the job. And the other 50% is mostly other people's work. Your clothes is your costume stylist. Your makeup is your makeup artist. Your hair is your hair person. Bacha kya? Your body, which people see, the way it moves and the way you, and your speech. That is the one thing that you need to work on as an actor. Right. And that gets affected with what you consume throughout the day. When you talk about speech, diction, voice, you being a voiceover artist, recommend me few exercises which will help me to work on my voice, number one, and number two, speech. Because what happened with me, मैं बहुत चीजें जल्दी बोलता था. तो someone said me कि एक बार पेन डालो मुंह में और फिर बात करो. It didn't work for me. But what worked for me was to work on my breath. When my breath is my control, I speak little bit slower. ब्रैडली कूपर का एक इनसाइड द एक्टर स्टूडियो इंटरव्यू है जहाँ पे वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात कर रहा है और अपनी उस टीचर को गले लग के रो रहा है जिसने उसे एंजाइटी निकालने का तरीका बताया या उसे हेल्प की. एंजाइटी में हम कभी कभी बहुत सांस लेना भूल जाते हैं जब हमारे सामने बहुत सारी ऑडियंस होती है. इसलिए कहते हैं ना जो एक्टर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं दे आर काम. राइट. दे नो. फिर उसके बाद एक्टर्स, experienced actors have a hard time playing anxiety. This is a very important point. Breathing comes from relaxation. Okay. If you sit and you decide, this is a monologue. There's a 10-page monologue I do. Now, in 10 pages, when you watch that, ये भी मेरे को बाद में realization हुई कि यार मैं pause तो ले ही नहीं रहा. But sometimes not taking a pause and elongating your words is a choice you make subconsciously, which is very effective. Like I'm having a conversation with you. I can talk to you like this and I can keep talking and I can, samajh aaya? It's, but there is a certain, I take a pause, I think about things, I formulate my sentence. And I try to make as much sense as possible. Right, but अली फजल ने एक इंटरव्यू में कहा था कॉमा पे आधी सांस, फुल स्टॉप पे पूरी सांस. उसकी टेक्निक है और ये बहुत इफेक्टिव है. इफेक्टिव है ये. सांस लेना बहुत जरूरी है यार. सांस लेना तो आप सांस ले रहे हो तो जी रहे हो. जी. बट कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, रिकमेंड मी वन बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको हेल्प किया है टू द एक्टर्स वाचिंग इट. स्पीक योर वर्ड्स फुली. ओके. फिनिश योर सेंटेंसेस at the same volume you start them at. Okay, कई बार ग्राफ गिरता है लास्ट के वर्ड्स पे. Instead of, you have to be very careful of the tails. Enunciate all the syllables until the point you are capable of deciding when you don't want to say a certain syllable. है ना? आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे तो भी लोगों के कानों में चुभोगे. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको, because sometimes नहीं, most of the times your best is not required. Okay. I do this exercise with my actors when I'm directing them. It's called I love you. Okay. I'll do that exercise with you. Say I love you. I love you. Say it again but don't mean it. I love you. Subtler. I love you. Say it like you mean it. I love you. You just emphasize the word love. Every line has words and syllables. When you emphasize a different word, the meaning changes. When you emphasize a single syllable in a word,
the meaning still changes. Volume, pitch, belief, your relationship with the actor you're interacting with, where you're coming from, where you're going to go after this. How much do you believe that she's going to say yes? How much do you believe that she's going to say no? And how much do you believe that there's going to be no answer? Everything determines how you say it. I love you बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर को पहली बार I love you बोल रहा है. That is something that we need to consider when we are performing. Actors are lazy. Half the battle is won if you're not lazy anymore as an actor. Exactly. The same thing बेंजामिन सर ने कही थी. Benjamin Gilani, जी जी कि my teacher. I met him at FTI एक बार. तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि एक्टर कभी बुरा एक्टर नहीं होता, वो लेजी एक्टर होता है. लेजी एक्टर होता है. और अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर कुछ नहीं होता. अच्छी और बुरी परफॉर्मेंसेस होती हैं. An actor can give consistently good performances if he works enough towards preparing the part. That's what I believe in. So Ali Fazal was absolutely right. आधे कौमे पे आधी सांस, full stop पे पूरी सांस. I think of pauses in a different way. But अब मैं, when I hear this, you telling me about his interview, it makes absolute sense. And it's a very simple, easier capsule for any new actor to practice. जब मैं recently अभी जय मेहता के साथ podcast कर रहा था, he also told me the same thing. He writes a scene और उस scene के ऊपर वो music लिखते हैं. और वो एक्टर को बोलते हैं कि ये जब सीन पढ़ो तो ये म्यूजिक सुनो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों लिखा है वो सीन. एंड आई थॉट कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है. अगर मैं एज एन एक्टर कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे उसका म्यूजिक पता है, उसकी रिदम पता है, उसके बीट्स पता है, मजा आ जाएगा काम करने में. यार एक्टिंग इज लाइक, इट्स लाइक म्यूजिक, राइट? देयर इज अ रिदम एवरी कैरेक्टर फॉलोज. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ताल में बोलो, नहीं, ऐसा नहीं है. बट when someone's speaking, when a character is speaking, उसका एक pattern set होता है. Okay. If you can't follow that pattern from scene 1 to scene 2, it's two different characters. Right. If you can't keep that consistency throughout, हाँ, character arc एक चीज है कि एक character की journey यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक जा रही है. But उसका जो बोलने का pattern है, वो अगर एक life में अगर set हुआ है, unless he's going through a lot of hardship, and the directors asking you कि अब कुछ फिल्में होती हैं जहाँ पे the character is going through some sort of education. Okay. उसको बात करने नहीं आती. विक्रांत मासी in 12th Fail was amazing, where he becomes an IPS officer from being nobody. The way he speaks changes because he's going through a process. So हम आसानी से कह सकते हैं कि he's playing an IPS officer, तो जाओ पुलिस ट्रेनिंग ले लो as an actor and you're into the character. But what about the part when he's nobody? Right. You have to understand the arc of it. Yeah. You need to start there. Hrithik Roshan in Super 30. What an amazing performance that is. Someone told me this thing, correct me if I'm wrong, कि नसीर साहब आज सुबह, मतलब अभी भी संडे को I guess मैं सुना है, I think it's a rumor, कि वो बैठते हैं और एक थाली में से खाना खाते हैं. वो थाली होती नहीं, just imagine. Is it true or is it kind of a I don't go to his house on Sunday morning. Okay. But he believes in imagination a lot. And okay. एक बार बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली थी कि यार अगर तुम एक खूनी का रोल कर रहे हो तो तुम क्या मेथड लगाओगे? तुम चारे खून करके जाओगे एक्टिंग करने के लिए ताकि उसकी मनोस्थिति को समझ पाओ. ऐसा नहीं, गलत है ना ये जी. कोई तो बोला था कि सर एक आधी मक्खी मार देंगे तो कि नहीं यार, you can't kill people to prepare for a role. हाँ, you can sit and talk to an addict and ask him कि इस वाले ड्रग का क्या असर होता है, इस वाले ड्रग का क्या असर होता है. शराब वाला सीन इनैक्ट करना है, आपको पिया हुआ परफॉर्म करना है, तो शराब पीने की क्या जरूरत है? तो फिर एक्टिंग का है. Exactly. Right. I know 3 Idiots में हाँ, they 3 of them were Madhavan, but they were doing it for fun. Right. It was not something that they needed. They're all fabulous actors. It's not something that they needed to kind of pull off that scene. In fact, वो scene shoot करना मुश्किल हो गया था. हाँ, 8 point, but they became more tipsy. Yeah, and it became very difficult for them to finish that scene. I've read stories where they had to go to another film set and ask for film cans क्योंकि उस time पे film पे shoot होती थी film. Sushant Singh Rajput, when he was shooting with you in Dil Bechara, he have also given you some music in your phone कि trans की ये सुना करो. Does it help you, and what kind of music he suggested you? That was not for the scene. Okay.
the tracks that Sushant would listen to, Mhm. they were very Could you please recommend the tracks. playlist to me, please? I want to hear कि वो क्या सुनते थे, and please. I'll send you the links. Okay, but for the audience. He used to listen to a lot of Vinny Vicky Okay. Okay. and this was the kind of music I was never introduced to. मैं नहीं सुनता था ऐसे. Sahil bhai, now I want to understand. I want to ask something personal. When I was doing research on you, your father and your Nana ji expired. शनिवार को आपके नाना एक्सपायर हुए थे एंड संडे को आपके पिता एक्सपायर हुए थे. जब आप डेथ को बहुत क्लोजली देखते हो ना, there is some sort of changes inside you. Yeah. Also your co-actors Mr. Sushant and Siddharth Shukla, they passed away. Osho ने एक बात कही कि death is the most misunderstood phenomenon. And when I see death very closely, it shakes me a lot. But when I go through that process of 1 month, 2 month, I see death in a very different manner. When I saw my father Right. dead, I'm starting with my father. My father passed away the next day. We all lived together. My Nana ji and my dad, we all lived in the same household. When I saw my father dead, I thought anything is possible. He's the person who you look up to and you think कि इस आदमी तो कुछ हो ही नहीं सकता. Right. He's someone who's आपके dad आपके Superman होते हैं ना. Nothing will ever happen to him. He's with me forever. Right. But when that झटका comes into your life, you realize कि यार किसी का भी कोई भरोसा नहीं है. And he was everything I wanted to be. I've met some really amazing people in Mumbai. I've met some really amazing people across the world. I still think my father was the best man I've ever met. It might sound controversial, but I don't miss him because every decision I make, I feel like I know what he would do. Sometimes doing what he would do is difficult, but that's the right thing to do. It's always the right thing to do. There's a very beautiful story about my dad. I'll tell you Please. eventually. He was a very honest man. It's very difficult to be an honest man. True. Especially in 2024, it's very difficult to be an honest man. I can look into your eyes and I can put my chin up and say, I am an honest man, but I wasn't. There was a time I was not honest at all. Okay. I would say anything to get my way. But I changed and my father changed me. Not directly. Not मेरे को थप्पड़ मार के या डांट के नहीं बदला उन्होंने. Action से. Yeah. You lead by example. His actions made me feel like I should be ashamed of myself for calling myself his son. He was that great a man. Absolutely unknown. He was not very famous. He was this small time wholesale dealer. Hardware store. Hardware tools बेचते थे. Wholesale dealer तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे सूट पहन के जाते होंगे काम पे. ब्रीफकेस लेके. पुरानी दिल्ली. चावड़ी बाजार. एक्टिवा, बोरियां, अंगूठे वाली चप्पल, शर्ट, पैंट. कुछ put 2 and 2 together. So, the first day when him and me, we got down at the train station, Bandra terminus. पैसों का bag. You know this. I know this. Yeah. Please You tell know me. this. So, एक पर्स था किसी लेडी का. I think संपर्क क्रांति थी जी. ट्रेन. एसी ट्रेन्स तो बहुत रेयर थी ना हमारी लाइफ में. वी यूज्ड टू बी लाइक कि तो संपर्क क्रांति नॉर्मल स्लीपर क्लास था और साइड वाली बर्थ पे खूटी होती है ना जो, वो भी ट्रेन की दीवार के साथ खूटी भी पेंट हो जाती है वैसी वाली. उसके ऊपर बैग लटका हुआ था और सब लोग उतर गए थे और वो कूड़ा बिनने वाले बच्चे आ रहे थे जो खाली बोतलें उठा लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स. मैं गिरी हुई चीजें उठाने वाला आदमी, मेरे को अच्छा लगता था. यार ये 500 रुपए का नोट पड़ा, मुझे बड़े पैसे मिलते हैं यार सड़क पे पड़े हुए, पता नहीं क्यों. I saw that bag and I was like, पापा बैग रह गया किसी. कहते ले आ. So before those guys came in, मैं गया वापस and I brought it. ट्रेन से उतरते हुए मैंने बैग ओपन करके देखा तो उसमें गहने थे ब्रो. उसमें कैश था बहुत सारा, उसमें गहने थे, उसमें मतलब गहने भी पूरा लाइक सेट. ओके. हार, नथनी एंड ऑल, और भी बहुत सारी मेरे ख्याल से कमर में पहनने वाला एंड ऑल दैट. एंड 4-5 गड्डियां थी. मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि सही है यार, विस्लिंग वुड्स की फीस का जुगाड़ हो गया. उन्होंने दिया है. फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स वीपर्स. That's the way I thought. Okay. And I'm not very proud of that. I got off the train and
this is what I told my father. मैंने कहा पापा, and पापा ने बंद कर, closed the bag and I gave it to him and he put it inside his bag. Okay. Inside his bag. I'm like, let's go. Let's get out of here. This is me at 19. मैं कहा चलते हैं ना, रुक जा, he says, and he orders for a चाय वो ठेले से. मैं कहा पापा एंडी है हमारे, यहाँ बैग मिल गया, इसमें लाखों का सामान है, and he's saying रुक जा, and he's having chai. I still remember he was wearing slippers, he was wearing shorts, और उनको पाउच पहनने का बड़ा शौक था. Okay. He was wearing that waist pouch, उसमें सब रखते थे वो, अपना wallet वगैरह सब. He was wearing a t-shirt. I'm looking at him like this in disbelief. चलो, and he's like कि चाय पिएगा? मैं कहा चाय हाँ पी लूँगा. We're having chai, and मेरे को पसीने छूट रहे हैं. I'm looking around कि कोई आ नहीं जाए, because इतना तो मैं अपने डैड को जानता हूँ. मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. सडनली जो भी बैंडर टर्मिनस गया है उनको पता होगा कि वो जो रैंप, पता नहीं अब है कि नहीं हो, अभी जो रैंप होते थे वो चढ़ के आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ते थे जी. वहां पे एक औरत भाग के आ रही थी बुर्खा पहन के. I saw that little bit of that woman and I understood कि ये फीस गई मेरी व्हिस्लिंग वुड की अब. हाँ, फीस तो गई व्हिस्लिंग वुड्स की. She ran up, उसके पीछे पीछे 2-3 और औरतें आई, 2-3 और लोग भाग के आए, and they're running up and down that train. वो ट्रेन चलने भी लग गई, probably to go into the yard or something, I don't know. And वहाँ तमाशा हो रहा है, लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं. मैंने कहा भाई ये तो इनका ही है. जी फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे आप? This is the first time. This is the first time. Okay. 28th of July 2007. Okay. This was the day I had my interview at Whistling Woods. Or it could be 27th because interview 28th को था. Okay. तो now I'm looking at my father कि अब क्या करेंगे. So my dad took his चाय का कप and he's looking like जो तमाशा देखते हैं ना लोग, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या सड़क पे झगड़ा चल रहा होता है तो जनता साइड में खड़ी होकर देखती है कि क्या हो रहा है. My dad's looking like that. मैं भी जाके खड़ा हो गया. My dad asked the woman कि क्या हो गया, and then she very haphazardly बच्ची का ब्याह कराया था, अभी दिल्ली गए थे. जैसे ही बच्ची दिल्ली पहुंची यहाँ से खबर आ गई कि उनके पिताजी का इंतकाल हो गया है. वहीं से वापस आए हैं, बच्ची का बैग नहीं मिल रहा है. यार जब किसी की बैक स्टोरी नहीं पता होती ना और उसका कुछ सामान आपको मिल जाता है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का सामान खो गया है, आपको मिल गया बस. The moment I started hearing that woman, the way she was saying it, my heart did melt. मैंने कहा यार shit यार, ये हमारे बैग में पड़ा है, इसका बैग. And then my dad was like कि क्या क्या था बैग में? शादी के गहने थे, शगन का पैसा, सब उसी में रखा था, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है बच्ची ने. My dad instantly pulled it out and he said, ये तो नहीं है. उन लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी ना यार, मुझे नहीं पता वो कितने अमीर थे या कितने गरीब थे, बट जब आपका इतना कुछ खो जाता है और इतना कुछ वापस मिल जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स अ ब्लेसिंग. एंड सडनली मेरा बहुत कुछ खोया है लाइफ में. हम सब ने कम से कम एक बार तो अपना मोबाइल खोया है. हेलमेट तो खोया ही खोया है. बिल्कुल. मेरे तो जूते भी चोरी हो गए हैं एक बार. मैं 2 रात दुखी रहा कि यार मेरे फेवरेट शूज थे. यू डेवलप अ रिलेशनशिप विद थिंग्स, लाइक आई सेड. मनी इज समथिंग दैट यू हैव द डीपेस्ट रिलेशनशिप विद. और जब आप अपना पैसा खोते हो और वो पैसा आपको कोई आके दे देता है वापस, someone who is not related to you, someone who is an unknown to you, that day I was very ashamed of myself. Like yeah, I didn't question my father. I'm like कि वो लोग बाहर तक हमारे कंधे पे हाथ रख के, आपको मुंबई में कोई भी दिक्कत हो आपने फोन करना है. वो तो मुस्लिम फैमिली एंड हमारी बुआ फौज में थी तो उन्होंने गाड़ी भिजवाई हुई थी, तो हम वहां तक जा रहे थे. यार बहुत अच्छा लगा था उस दिन. I was very happy and I was very proud of my father. जब आप खुद को शीशे में देखते हो, मैं जब देखता हूँ खुद को शीशे में, तो मुझे अपनी कुछ पास्ट की गलतियां याद हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसी चीजें कि यहाँ बहुत गलत किया उस इंसान के साथ. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टिल
it's a good thing to know कि यार गलती हुई Are you होती. ready for the answer? Yeah, please, Nobody's ever asked me this, so I've never had the opportunity to say this in front of the camera. please. I have never dumped a girl in my life. Okay. एक से एक amazing लड़की डेट की है मैंने. Proud हो आप. Yeah. Amazing Nice. in the sense कि मैं I got your point. उस तरह की बात नहीं कर रहा कि कि मैं स्टड हूँ. It's more about हाँ, कि कि सब 10 थी. नहीं. बहुत amazing लड़कियां थी. I still love all of them. It's a weird statement. क्या बोल रहा है आदमी? अपनी एक्सेस से प्यार करता है. मुझे बहुत प्यार है उनसे. वो नहीं आती तो मैं बंदा नहीं बनता. मुझे बंदा बना गई वो. उस लड़की के लिए जो अब मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आएगी. चार्ल्स बुकॉस्की की वो लाइन है ना, if you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Right. I believe that, yeah. If you like somebody, you get into a relationship with someone, take it all the way. The most amazing love stories that have ever been written have been incomplete. Right. आप हीर रांझा बनने निकले हो तो फिर तैयारी करो ना. रोमियो जूलियट बनने निकले हो तो तैयारी करो ना. पत्थर भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगी. प्यार कमजोर लोगों के लिए है ही नहीं. बिल्कुल नहीं. अगर आप कमजोर हो मत करो प्यार. शादी करना चाहते हो अरेंज मैरिज कर लो. प्यार करना चाहते हो तो इंतजार करो. But Sahil bhai, sorry to interrupt you here. I want to share something more personal. My parents recently got separated. I am 29 now. After 30 years of their relationship, of their marriage, they got separated. I felt all my life मेरी कोशिश थी कि मैं उनको एक करूं. ठीक है. But some people are not meant to be together. Why do you say that? I feel it because I've seen it very closely कि हम कितना भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलाने के लिए करें, बट उनका पर्सपेक्टिव, दुनिया देखने का तरीका मेरे पिताजी, मेरी माताजी का बहुत डिफरेंट था. क्लैशेस इतने हो गए कि वन टाइम वी डिसाइडेड कि यार लेट्स call it quits. And I think that was the best decision we have made. Yeah, they should have thought about it before they got married. It was arranged marriage. They never interacted before. I know, but ये चीजें जो होती है ना, ये शुरू होती हैं अहंकार से. जी. मैं बहुत छोटा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स जितनी उम्र नहीं है मेरी, और तुम्हारे पेरेंट्स के जो थॉट प्रोसेस हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा था, वो मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा. बट मेरा ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं दे रहा हूँ. डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप विथ पीपल हु यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ. राइट. कि रिलेशनशिप स्टार्ट होता है आंखों से. यू लुक एट समवन, यू लाइक समवन, यू लाइक द वे दे लुक. उसके बाद आप उनसे बातें करते हो. अगर वो आपसे बातें करना चाहें तो आप बातें करते हो. And then it goes to the next level, then it goes to the next level, then it goes to the next level. अगर तब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है that this person and me are not, we shouldn't be together. But कभी-कभी पूरी दुनिया आपको कुछ बोलती है और आपके लिए सही कुछ और होता है. बिल्कुल. Truly agreed. Decisions, whenever the decisions are mutual, discussed, they hurt less. Okay. When one party makes a decision without consulting the other party, चाहे वो business में हो, चाहे relationships में हो, it's always painful to the other one. Do you have this void inside you or need inside कि यार I should be having a partner? और Yeah. ये होता है? Of course. Void नहीं है. It's let's call it, it's a position. Okay. It needs to be filled. Okay. And it will not be filled unless someone is absolutely eligible or up to the mark. And I know what a woman can do. A right woman can actually take you from here to there. And when I say a right woman, I don't mean ki achhi wali. Nahin. There's a woman who's right for everyone. Like, आपके लिए एक बनी है. आपको उसको ढूंढना है. I have never told a girl that I don't want to continue this relationship because I'm not happy in it. Because I don't believe in not being happy. I'm the kind of person, if I'm in a relationship with a girl, I say, end तक चलाना है. मैं अपनी एक एक्स की वजह से पंजाबी सीख पाया. मैं अपनी एक एक्स की वजह से जिंदगी सीख पाया. They shaped my life. अपनी एक एक्स की वजह से मैं वॉइसिंग में हूँ. साहिल भाई, I was speaking to one of my friend. उनका AI startup है. AI startup. हाँ, AI startup है. तो he told me very
मुझे ये बात बहुत फैसिनेटिंग लगी. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं एआई के कि एक एक्टर को डबिंग करने की जरूरत नहीं है. एआई सेम टोन में, सेम तरीके से, सेम पेस पे कर देगी. यू बीइंग इन द मार्केट ऑफ वॉइसिंग, डू यू फील एआई कैन रिप्लेस द वॉइस ओवर आर्टिस्ट? डू यू थिंक कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है? It's already started replacing voice over artists. Okay, and you feel it will impact the market more? जो रील्स आप देखते हो जी शॉर्ट फॉर्मेट में, जी एक आधे वॉइस ओवर्स हैं जो हर रील पे वही वॉइस है. हाँ. That's an artificially generated voice. हम्म. And it's pretty good. It's conveying the idea. It's saying the things that a human being would say. But the one thing that AI has still not, and I hope it doesn't achieve that, is the emotions that a human being can on the fly portray. Okay. And उसके लिए इंसानों की जरूरत सदा रहेगी. हमने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे there are people who are creating a song which has not been sung by that singer, but मोहम्मद रफी साहब की आवाज में नए गाने. जी. You still need a singer to sing that song like Mohammad Rafi so that they can put that texture onto his track as a filter, and then it sounds like Mohammad Rafi Saab is singing. Okay, so you are saying that AI can replace voiceover artists, but it can't replace the emotion of it? I don't think so. They're not there yet. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो तो बढ़िया है. तो बढ़िया है. When I'm talking about voicing work, I'll tell you my experience. When I watch a film, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मलयालम फिल्म्स कंज्यूम कर रहा हूँ इन दिनों. जब मैं कोई वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ, फ्रेंच, स्पेनिश, जो इंग्लिश में नहीं है, I always prefer to watch it in the original language. Okay. ठीक है. मैं अगर मलयालम फिल्म देख रहा हूँ तो I used to watch it in Malayali with subtitles. Because you're trained. Because you're someone who understands watching a movie with subtitles. Imagine someone whose job is not filmmaking. Right. Someone who's a rickshaw puller, for example. Someone कोई दफ्तर जाता है वहाँ हिंदी बेल्ट में रहने वाले लोग हैं जिनको अंग्रेजी में फिल्म नहीं देखनी. अगर मार्वल की फिल्में हिंदी में डब नहीं होती तो ये लोग बड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं कि बाकी सारे अंग्रेजी भाषी लोग जो अंग्रेजी बोल लेते हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं. ये इन्फिनिटी स्टोन क्या है, थैनोस कौन है. क्योंकि उनको मैंने आई नो पीपल जो फिल्में इंग्लिश में देखते. कल रात को मेरे पास मेरे घर पे 3 लोग थे जिनमें से ये बैठी, इन्होंने घर आते ही पूछा, इन्होंने बोला कि आप लोग हिंदी में क्यों देख रहे हो, हम जॉन विक 4 देख रहे थे. ओके. बोला कि आप हिंदी में क्यों देख रहे हो. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज. ही फेल्ट इंक्लूडेड. बट आपको लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज है ताकि वो लेमैन तक पहुंच सके वो डम डाउन होता है कई बार? जैसे कोई भी एक अगर पहले होता था. हाँ, पहले डबिंग की क्वालिटी बहुत खराब थी जी. मतलब with all due respect to all the seniors who've actually dubbed these films when I was not even in this city, उस टाइम पे बहुत सारी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी अब वाइज्ड अप टू द फैक्ट कि जो हिंदी में देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि ये फैक्चुअल नहीं है. आज भी कोई सीन जो मेरा डब्ड सीन होता है वो वायरल होता है तो लोग पहले ये सवाल पूछते हैं कि इंग्लिश में भी यही बोला है क्या. मैंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में लियो के लिए डब किया था और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में तो R-rated फिल्म है. राइट. उसमें हर लाइन में ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हिंदी भाषी लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है. फिर वो पूछते हैं ये ऐसे ही है क्या, तो फिर कोई आके कमेंट करता है, कहता है नहीं भाई बिल्कुल ओरिजिनल डब किया है. सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई डोंट चेंज अ वर्ड while keeping the essence of the English or a foreign language film alive. You Indianize it as much as you can. Okay. उसमें समझदारी करने की कोई जरूरत नहीं, होशियार बनने की जरूरत नहीं है. If the guy is saying motherfucker, you say motherchod. If he's saying fuck you, तो उसका translation बड़ा मुश्किल है. Right. We get by saying भाड़ में जा. Sometimes ये सिर्फ गालियों के साथ नहीं, technical terms के साथ भी है. Stuff like Interstellar, when it comes for a dub, I dubbed for Gravity, I dubbed for George Clooney, and there are so many things जो अब I'm a man of science. मेरे को विज्ञान समझ में आता है. वो लोग जो कुछ बोल रहे होते हैं
मुझे पकड़ में आता है, बट क्रिएटिव लोगों को नहीं समझ में आता. तो कभी कभी मेरा आर्ग्यूमेंट होता है इन लोगों के साथ, डबिंग डायरेक्टर्स के साथ, एंड आई सिट, आई टेल देम कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे फंक्शन करता है, कंट्रोलिंग रॉड्स क्या होती हैं. I dub for Ant-Man. There's a lot of physics that is spoken. Quantum realm. एक term उन्होंने बना के भेजी है, quantum realm. उसको quantum दुनिया बोलना थोड़ा सा unfair है. दिस इज वेयर ये जो पॉइंट आपने कहा कि एक एक्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. एक आर्टिस्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को लगता है किसी से कोई काम नहीं हो रहा, चलो इसको एक्टर बना देते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लोग कहते हैं किताबें पढ़ो, कहते हैं अरे यार कितनी किताबें पढ़ेगा कोई, फिक्शन मत पढ़ो ना. कभी कभी फिक्शन पढ़ते पढ़ते कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपको लगता है कि यार ये किस बारे में बात हो रही है. टेक्निकल किताबें पढ़ लो. व्हाट यू आर रीडिंग नाउअडेज? क्या पढ़ रहे हो ज्यादा, किसका इम्पैक्ट है बहुत? आई एम रीडिंग मंटो अगेन नाउअडेज. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड आई एम रीडिंग अबाउट क्रिकेट बिकॉज आई एम सपोज्ड टू राइट अ प्ले अबाउट क्रिकेट. ओके. अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम क्रिकेट देखते हैं, हम बड़े आसानी से कह देते हैं अरे इसको तो खेलना ही नहीं आता. देयर इज सो मच दैट गोज ऑन इनटू अ गेम. ओके. There is so much that goes on into. I'm reading about politics because my play is supposed to be about the relationship between two countries. But recommend me 5 books for an actor. Very difficult. Still, जिसके impression An actor in India or an actor everywhere else? In India specifically. Let's help Indian actors first. Dastaveez by Saadat Hasan Manto. Definitely read Atlas Shrugged by Ayn Rand. And one biography that I would recommend is Nasiruddin Shah's biography. Read that. Definitely read Rich Dad Poor Dad. Okay. Because as actors, we are very bad at finance. We are very bad at understanding ki asset kya hai, liability kya hai. Right. So as an actor, it's also very important to know how money works, because that's when you'll understand how a producer thinks. That's how you'll understand what financiers go through when they're putting money on their film. And that's when you as an actor will understand what you are eligible to get on a film set and what not. Okay. And the last book, last में मैं एक आपको प्लेथोरा दूंगा बुक्स का. Read anything written by Peter Brooks. Oh, and Acting for Camera. This is by Tony Barr. इस किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया to understand basic frame and technicalities and to understand कि how to not to be a better actor but how to be an honest actor. मैं दिल्ली से थिएटर करके आया था, तो फर्स्ट टाइम आई शॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, somebody said cut, I felt uncomfortable. मैं थिएटर वाला एक्टर था, मुझे लगा कि यार पूरा करने दो ना, तुमको शूट करना है तो अलग अलग जगह. अब हम एक कैमरा से शूट कर रहे थे. मैं उससे चाहता था कि वो मेरी पूरी परफॉर्मेंस यहाँ से भी शूट कर ले, यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले, अलग अलग मैग्निफिकेशन से शूट कर ले. Whereas the guy who was directing me, he knew exactly which shot he wanted as a close, which shot he wanted as a wide, where he wanted to come really extremely close, and which angle he wanted to keep. Okay. अब मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था. मैंने सोचा यार ये फ्लो तोड़ रहा है. मेरे को तो आदत है इमोशन में फेड इन करने की. मैंने तो अभी एक्टिंग शुरू की ही थी, इसने तो कट कह दिया. मैं गर्म हो ही रहा हूँ, मैं गर्म हो रहा था, इसने बंद करा दिया. मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है. उसने कहा ऐसे ही होता है. मैं कहा ये तो गलत सीख के आ गया हूं. So when I realized कि वो अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है. तो एज एक्टर्स यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एवरी अदर जॉब. आधे से ज्यादा एक्टर्स को लेंसिंग नहीं पता. ये लेंस है तो कितना दिख रहा है, how much will they be able to see, how much you can emote. मैं कुछ नहीं करता, मैं सेट पे जाता हूँ सुबह, मैं फ्रेम देख लेता हूँ हर शॉट का कि अच्छा इतना. If you ask me lenses, I would still not be able to tell you कि 50 mm है तो इतना है. No. That's not. You don't have to go do a camera course to be an actor. Right. But you have to understand what a 50 mm does, or what a 35 does, or what a 16 does, or what a 24 does. That will greatly help you understand कि ऐसे करना है या ऐसे करना है. There's a difference. That's a conscious choice you have to make as an actor in front of that camera. But Sahil bhai, let's say कि एक aspiring actor है, he is unable to afford fees of whistling wood या और कोई film school का.
FTI का स्तर बहुत ऊपर है, मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ मेरा। क्या ऑप्शन बचते हैं? ऑन जॉब सीखना मुझे लगता है कि सही चीज़ नहीं है, बिकॉज वहाँ किसी का पैसा इन्वेस्ट है, आप अपना मजाक उड़ा के ऑन जॉब नहीं सीख सकते। यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू अ फिल्म सेट। यार अगर आपको लगता है कि व्हिस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स को ऑन सेट मजाक नहीं उड़ाया जाता, उन्हें गालियां नहीं पड़ती, तो आप गलत हैं। आप सीखते तो काम करके ही हैं। ओके। कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं देखा मैंने जिसने किताब पढ़ के बस बना दी पिक्चर। सो यू आर सेइंग डूइंग इज इंपॉर्टेंट। या करते रहो, सीख जाओगे। डूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। आपका एक एग्जांपल देता हूं, आपका शो है आज, क्या 1 तारीख है ना जी। आपका 5 जुलाई को शो है। मेरा एक सॉफ्टवेयर है लैपटॉप पे जिससे मैं साउंड ऑपरेट करता हूँ, ओल्ड वर्ल्ड नाटक। एक्चुअली शो है 5 तारीख को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में। ओके। ठीक है, अब आपको साउंड ऑपरेट करना है। मैंने आपको 2 पेज का एक मैनुअल लिख के दे दिया कि इस सीन में ये वाला बटन दबाना है और इस वॉल्यूम पे, सारा मैं चिट्ठा लिख के दे दूंगा। आपने पूरा याद कर लिया, आप साउंड ऑपरेट कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? बिना रिहर्सल शो वाले दिन शो पे विल यू बी एबल टू ऑपरेट साउंड? व्हाई? आई डोंट थिंक सो कि मैं वो सब चीज़ें सीख पाऊंगा। ब्लूप्रिंट से पढ़ना अलग होता है, और एक्चुअल में कि कहाँ क्या साउंड, जब तक मैं उस मशीन को समझूंगा नहीं तो मैं बस बटन दबाऊंगा, बस वही मेरा काम है। एग्जैक्टली। तो बाय डूइंग, यू नो व्हाट यू लर्न, इस छोटे से एग्जांपल से, बाय डूइंग समथिंग more number of times, you understand how the fader behaves, you understand। आपने म्यूजिक या वो साउंड ट्रैक भी तो नहीं सुने जो आपने प्ले करने हैं जी। जब तक आप उनको 25 बार सुन नहीं लोगे, you don't know how these music pieces are going to behave। वो जुगाड़ पता होना चाहिए कि मैंने फेड इन करना है, बहुत आसान है, मैं लिख दूंगा इसमें फेड इन करना है, बट जब तक आप 25 बार वो ट्रैक बजाओगे नहीं, आपको नहीं पता कि फेड इन करते करते यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकना है, क्योंकि वहां पे अभी डम करके आवाज आएगी और वो बुरी लगेगी, और फिर देन यू कंटिन्यू फेडिंग इन। These are things that no school, no books can teach you. And I feel repetition is the key, as you said in acting as well. Not just repetition. Repetition is something that brings in monotony. Okay. Our cricketers repeat their practice all the time. फिर क्यों 0 पे आउट हो जाते हैं? कुछ लोग बोलेंगे लक खराब, नहीं, because the bowler was more prepared. जब आप किसी चीज को effortlessly करने लग जाते हो ना, तो आपको गाली पड़नी बंद हो जाती है सेट पे। गाली पता है किन एक्टर्स को पड़ती है? जो डायरेक्टर को आके कहते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरा कैरेक्टर ऐसा बोलेगा। अबे वो राइटर 3 साल से रात को जाग जाग के स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो डायरेक्टर कम से कम 2 साल से राइटर के साथ जाग जाग के स्क्रिप्ट को पॉलिश कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है। तो सेट पे आकर के डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि सर मुझे नहीं लगता मेरा कैरेक्टर ये करेगा। Who are you? You're a tool. You're a tool for the director to tell a story. Right. It's a filmmaker's medium. It's a filmmaker's medium. सुभाष घई साहब हमें अमिताभ बच्चन साहब की कहानियां सुनाते थे। बच्चन साहब को बड़े अनबिलीवेबल लाइंस मिले हैं अपने करियर में, बट ही हैज नेवर एवर कम अप एंड सेड कि यार ये क्या बकवास है। I've never worked with him, but I've heard stories that there were some ridiculous lines that were given to him once, and he just went in the corner he made them convincing for himself. Okay. Because if he doesn't believe in what he's saying, the audience won't buy what he's saying. True. Right. It's more of a, honestly यार आपने मुझे बहुत educate किया on these points, and these points are very important to know, क्योंकि ना बहुत लोग बोलते हैं कि it's a dream city, आ जाओ हो जाएगा, but people are more in a delusion mode कि नसीर साहब ने कहा था कि मेरी माँ की दुआएं मैं एक्टर बन जाऊंगा। माँ की दुआओं से एक्टर नहीं बनते हो, आप प्रैक्टिस ट्रेनिंग से बनते हो। साहिल भाई, नाउ दिस इज द टाइम आई वांट टू आस्क यू, ऐसी कोई बात जिस पे मैंने बात नहीं की, या कोई प्रमोशन आपको करना है किसी भी फिल्म का, वैसे बहुत छोटा मीडियम है हमारा, बट स्टिल कि यू वांट टू स्पीक अबाउट योर अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स। यार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में बात ही नहीं कर सकते। Okay. एक हम वो साइन करते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, बट हाँ, आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू टेल द पीपल हु आर वाचिंग कि आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी कॉमेडी फिल्में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ भाई, मेरे को हर तरह की एक्टिंग करनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आप लोगों ने टाइप कास्ट कर दिया है, अब वो जब सीरियस रोल करते हैं तो आप फिल्म ही नहीं देखते, तो मैं तो अलग अलग किस्म के रोल करके आप लोगों को सरप्राइज करूंगा। आप देख लो किसी दिन, अगर मैं पसंद आ जाऊं एज एन एक्टर, तो लेट्स होप कि पीपल someday they'll say कि oh, if this guy is in the film, we don't know what the genre of the film is going to be.
अनलेस दे वॉच द ट्रेलर ऑफ कोर्स, बिकॉज पीछे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि अच्छा ये बंदा अभी हंसाएगा, हाँ बट देन अभी साइलेंस 2 आई तो पीपल आर लाइक कि सर कॉमेडी नहीं करी आपने फिल्म के अंदर। मैं हर टाइम थोड़ी ना यार हंसाता रहूं, उसमें पुलिस वाला बना हुआ मैं। but you are in a point in your career कि you can choose the script you want to play. No, Is it? not No, yet. not yet. Not yet. Okay. But I can say no to whoever I want. Projects are scarce. Okay. But at the same time, मेरा जो वॉइसिंग का करियर है, that is so amazing कि किसी को पता ही नहीं कि मैं कहाँ दिन भर क्या करता हूँ। मैं दिन भर कम से कम 4 स्टूडियोज में जाता हूँ। I'm dubbing. The money keeps flowing in, and I'm practicing as an actor every day behind the microphone. But I have a question here. Yeah. Sorry to say, आपकी फिल्म है कूली नंबर 1. Yeah. मैं एक honestly एक बात confess करूँ, you want हम उसको हटा देंगे बाद में. हाँ नहीं आप डाल सकते हो, मुझे पता है क्या पूछने वाले हो तुम। नहीं, मैंने वो फिल्म देखने की कोशिश की honestly. हाँ। And I felt कि You want to ask me why I did that film? No, I want to know कि choices बहुत important होती है as an actor. You are in a position to say no. How you choose script and why Coolie number 1 you chose? Because you have done enough comic work. Then again, dude, I've now become a David Dhawan actor, and he is a legend. Believe it or not, he's done some amazing cinema back in the day, and he's created the kind of he's created his own genre. Right. और जब मैं उनके साथ सेट पे था, तो मुझे पता लगा कि वो खुद FTII से हैं और वो खुद वर्ल्ड सिनेमा को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। And there was ऐसा नहीं है कि he didn't make good films. He did. लोगों ने देखी ही नहीं। In his words, he's like कि मैंने कसम खा ली उसके बाद लोगों को सिर्फ हंसाना है। मेरी फिल्में ना थिएटर की तरह होती है। And I really respect that man for that because वो जानबूझ के ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि मुझे यही बनाना है भाई। And I wanted to go work with David Sir once. Okay. I signed Coolie number 1 because he asked very sweetly and he called on my phone. ऐसा नहीं था कि मैंने ऑडिशन दिया, कास्टिंग डायरेक्टर ने जाके मेरा ऑडिशन ना। He's such a big man. He called me on my phone and he said, "साहिल तू ऑफिस आ जा." मेरे को तो आदत नहीं है ना ये ओल्ड स्कूल। राइट। आजकल तो सारा कॉर्पोरेट हो गया है। He was so nice to me. He was so sweet to me, and he's my friend's father. और उनके साथ 3 फिल्में कर ली मैंने, एंड वी कॉल हिम डेविड अंकल नाउ। तो जब आपके दोस्त के पिताजी आपको बुलाते हैं तो आपको जाना चाहिए, और अगर आपके दोस्त के पिताजी आपसे कुछ करने को कहते हैं वो कर देना चाहिए, और उसके बदले में अगर आपको वो पैसे भी दे रहे हैं तो आपको हाथ जोड़ के थैंक्स बोलना चाहिए और बस कर देना चाहिए। वो बहुत बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझसे कहीं ज्यादा। मैं सेट पे जाके ये नहीं कर सकता कि मैं बोलूं ये क्या है, ये तो मैं नहीं कर सकता। नहीं साहब, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। मुझे बड़ा मजा आया कूली नंबर 1 करके, एंड आई डू इट अगेन। बट आई एम सीइंग इट एज अ व्यूअर। हाँ, आई नो, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आई वांट टू नो वन मोर थिंग, लास्ट थिंग। You said about Rich Dad Poor Dad, और हम बहुत जगह आपकी जर्नी में पैसे की बात हुई कि पैसे मिलते रहे। How is your relationship with money right now? There was a time when I thought मैं कभी पैसे कमा ही नहीं पाऊंगा। Okay. ये कब फेज आया था? When I was starting out. Okay. मेरी जो पहली फिल्म थी, which I ever shot for, उन्होंने मुझे बोला था कि पूरी पिक्चर का 25,000 रुपए देंगे। Sorry, this was Bittu Boss? Or? I'm not gonna tell you. Okay. ठीक है, fair enough. I want to be fair to the producer because he took advantage of the fact that I was new. मुझे कुछ आइडिया है नहीं। 32 दिन की शूटिंग के लिए उन्होंने मुझे 25,000 रुपए दिए, और जब उन्होंने आमने सामने बैठ के मुझे कहा ना कि बेटा इसके लिए हम आपको 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने बोला, हैं 25,000 रुपए? These are my exact words. You know what I said? हाँ ठीक है, 25,000 ठीक है। I was that guy. इसने अपनी जिंदगी के 32 दिन 25,000 रुपए में बेच दिए। Understanding money for an actor is very important because आपके 2 ही phases होते हैं as an actor। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता है या फिर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। आपके पास जब बहुत सारा पैसा होता है, अगर आपको फाइनेंसिंग की नॉलेज नहीं होती, सारा चला जाता है। और जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, आपको फाइनेंसिंग नहीं आती, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है,
आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे जब आपके घर में राशन पानी नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे एक्टर्स बर्बाद हो गए। बड़ा डर लगता है मुझे ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ इस माइक पे बैठ के, कि कल को अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, कोई नहीं आने वाला। उस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही काम आएगी, और वो 1-2 दिन में आप नहीं तैयार कर सकते। वो शुरू से आपको बनाना पड़ेगा कि एक टाइम ऐसा है जब आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे। एज एन एक्टर आपको सिर्फ आपकी वैनिटी के लिए लिया जाएगा कि अरे साहिल वैद, अरे सर आप हमारी फिल्म में सर एक दादा का रोल कर लीजिए सर। और ऐसा बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ होते हुए देखा। ये इनसिक्योरिटी है आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई? इस चीज की इनसिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज मैं तैयार हूँ। Tell me how an actor get ready for this financial crisis जो आप बात कर। You have to study about it. Okay. Because there are years when you have a lot of work and there are times when you don't have work. Okay. लॉकडाउन एक बहुत अच्छा टेस्टिंग फेज था बहुत सारे एक्टर्स के लिए, जहां पे बहुत सारे एक्टर्स घर पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। 2 दिन के लिए तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या करूं। लकीली मेरे घर पे माइक था, मेरे घर पे स्टूडियो था। मैंने जो मैं 2 साल लगातार बोला हूं, क्योंकि बॉम्बे में कोई और स्टूडियो चल नहीं रहा था। मैंने जितने वॉइस ओवर्स लॉकडाउन में किए हैं शायद उससे ज्यादा कभी भी नहीं करूंगा मैं लाइफ में। ओके। एंड द अमाउंट ऑफ मनी आई वाज पेड, बिकॉज एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस वो लाइक कि अब हमारे वॉइस ओवर्स कौन करेगा, एड्स ही नहीं बन पा रही हैं। उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि चलो ठीक है, मोबाइल फोन से एक्टर्स घर के शॉट्स ले लेके एंड देन वील कलर करेक्ट देम एंड वील मेक एड्स आउट ऑफ समथिंग। राइट। वॉइसिंग के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। मैं तो 4-5 साल पहले से घर पे स्टूडियो बना के बैठा हुआ था, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ। जब दिन में 4 स्टूडियो जाना पड़ता है ना, और जब आपकी टांग टूट जाती है और आप अपना काम करना कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप घर पे स्टूडियो बना लेते हो। And it helped you in COVID. And it helped me in COVID. Okay. Not just that, there were so many actors who were not able to dub for themselves. And the lockdown was a great time to release that content, but वो content तैयार नहीं था। अब कौन डब करे? कई बार तो ऐसे shows आए थे जिसमें 2-2 कैरेक्टर डब किए मैंने, लोगों को नहीं पता, because I changed my voice and everything. But I got paid serious money for that. Okay. ये तो एक एग्जाम्पल है। Me and Naseer sir and some of us, we read so many new plays online, घर बैठे बैठे। और उनमें से कई सारे नाटक ऐसे हैं जो अब बन रहे हैं। Utilizing your resources and churning the best out of what you have, okay, comes from that financial intelligence. After that, you have to go out, reinvent yourself again and again and again. Every time you get a part, you have a responsibility to give the audience something new. And how you reinvent yourself? By traveling? Is it your process? By going out? By everything I do. Okay. Because हम यहाँ पे ना मुंबई में बहुत कटे हुए हैं बाकी की दुनिया से। जी। You can't मैं आलिया से बहुत impressed रहता हूँ। Okay. चाहे उड़ता पंजाब हो, she just transforms herself, और पता ही नहीं लगता कब तैयारी करती है वो लड़की यार। She's amazing at what she does. किसी की फिल्म आती है तो लोग तो बोलते हैं, अरे ये रोल उसको देना चाहिए था, अरे ये रोल उसको देना चाहिए था, पर इसने किया है। And she's someone who's always she was born and brought up in Mumbai, अच्छे rich family से। इसने तो वो वाले hardships भी नहीं देखे जो हमने देखे। तो इसने कहाँ से जिंदगी सीख ली? मैं ये वंडर करता हूँ हमेशा। When I saw उड़ता पंजाब and I saw her speak, I was like, amazing मतलब। What? How? कभी पूछा आपने कि आपने तो वो जिंदगी देखी नहीं, तो how you take inspiration, or from where you take inspiration from? I've never asked her. Okay. I would love to ask her. इसका एक ही मतलब होता है यार, उसकी तैयारी बड़ी स्ट्रांग है। I don't know who trained her for it. Some people say कि पंकज त्रिपाठी जी ने आलिया को ट्रेन किया था। पंकज सर ने उनको ट्रेन किया फॉर उड़ता पंजाब? उड़ता पंजाब ऐसा मैंने सुना था कहीं। Okay, okay. पता नहीं how true that is. I forgot the point I was trying to make with Alia. Reinventing. You have to keep reinventing yourself. Right. अब एक ही चीज करते रहो, लोग आपको बहुत सारा पैसा देंगे। आए मेरे पास बहुत सारे लोग हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद। अच्छा, कि सेम काइंड ऑफ। हाँ, कुछ एक फिल्मों में तो डायलॉग भी सेम थे। अच्छा। हाँ, that's where you as an actor can make a choice and say कि सर नहीं करनी मुझे। I have never done a film forcefully, or
मजबूरी में कि पैसे नहीं है यार। मैंने सावधान इंडिया के 2 एपिसोड किए थे मजबूरी में, क्योंकि किराया भरना था। मैं आज तक सोचता हूँ कि यार ये क्यों कर लिया। आपने जय हिंद करके शो भी किया था। अरे जय हिंद बहुत मजा आया मुझे। You were सरदार in that show. You सिर्फ सरदार? मैंने वही वाला पार्ट देखा। I was a part of more than 500 episodes. Wow. That was the first online stand-up comedy हाँ. show. अभिज्ञान सर ने बनाया था वो। ये उस टाइम बन रहा था जब हमारे पास कोई काम नहीं था। As actors, we would go there and we would try out things. Do you realize how amazing it is for a new actor, right, to get cameras and a setup and stuff that is going to release on YouTube for people to watch, and you going out there and experimenting every day कि ये करके देखते हैं काम करता है कि नहीं. And that man Abhigyan he was so open to ideas कि तुम करो, पंक्तियां करो, देख लेंगे, जैसे तुमने बोला था एडिट में देख लेंगे. जय हिंद में हमने इतनी मस्ती करी है और हम we were learning and we didn't even realize that we were learning. हमने अपना जितना एक्टिंग का कीड़ा था सारा वहां निकाल लिया. हमने बहुत बढ़िया गैग्स भी किए, बहुत कचरा गैग्स भी किए, and we realized what overdoing it means. कर करके जब हम थक गए, हम ऑटोमेटिकली सेटल हो गए. हमारा बहुत अर्ली था, हमारा सारा निकल गया वहां पे के एक वो जो एक्टर की एंजाइटी होती है ना कि सीन में मुझे कुछ करना है, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, वो निकल गया जय हिंद से. I will always give credit to Jai Hind as one of those things that वो गुलाब का फूल होता है, उसमें कांटे होते हैं ना, वो एक फूल देने से पहले ऐसा करके जी छील के दे देता है ताकि आपके हाथ में चुभे ना. Jai Hind did that with me. Is there anything left that you want to talk about? I want to speak about a very small thing. जब Sigmund Freud को आपने पढ़ा, when you were approaching your play, Sigmund Freud, मैं बहुत खुश हुआ कि आपने Sigmund Freud को पढ़ा हुआ है. वो जो प्रेप था, I think the play was Court Martial, correct me if I'm wrong. It was the Caine Mutiny Court Martial. Yeah. And I was playing a naval psychiatrist, an Yes. American Navy psychiatrist. वो जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया. He was an obsessive personality with Right. peculiar features. He could adjust but not compensate. मैं कहा ये क्या बातें हो रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा. What the hell is he talking about? Who could be adjusted and who could be compensated and what is an essential balancing factor? Right. But then I had to read about these things. And I read about these things. This is all Freudian. Right. And I realized कि भाई ये तो अलग ही खुल गया है वर्ल्ड मेरे लिए. And I started understanding psychiatry. I started understanding these technical terms and I realized हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ मेंटल हेल्थ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. Right. मैं डिप्रेस्ड हूँ. फट खत्म हुआ डिप्रेशन. मुझे डिप्रेशन वर्ड यहाँ आके सुनाई दिया. हम तो ऐसे ही पल गए, मतलब गलती से. So when I read Sigmund Freud, मुझे रियलाइज हो गया यार ये बहुत कुछ है. Nobody talks about the mind. Nobody Right. talks about how the mind functions. And these are just one man's observations. There are so many more. वो एक कैरेक्टर के लिए मैंने पढ़ा था. जी. And then I opened up to the idea of reading more about this because this was helping me understand human behavior. I could I'm no expert, but I could very informally categorize personalities. I could very easily understand character, which is my job. So if I'm playing a character, I can psychoanalyze that character for myself. Right. For myself. मुझे कोई जरूरत नहीं है ये समझने की कि वो कैरेक्टर कैसा सोचते हैं या क्यों ऐसा सोचते हैं. सीन में लिखा है ऐसा कर रहा है. My job is to understand why he would do it. That's it. There's a lot of it, but we are tight on this I know, thing. I know. मुझे आपसे बहुत बात करनी है साहिल भाई. मुझे आपके साथ और बैठना है. It was truly a good gesture of you कि एक बार आपको दियांशु ने कहा तो आपने कहा कि तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त ही है. You don't know कि आपका इम्पैक्ट मुझ पे क्या है. एक लड़का जो अजमेर रहता है, एक छोटे शहर में रहता है, जिसको कुछ नहीं पता कि कल क्या करना है, कल कौन सी क्लास बंक करनी है. जब वो देखता है एक इंसान को जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, जो मुझ जैसा लगता है और वो किल कर रहा है. बहुत लोगों ने आपका नोट आपके बारे में जाना
साइलेंस और आपके कूली नंबर 1, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. आई थिंक मैं आपका इनिशियल फॉलोअर हूँ इंस्टाग्राम पे. ओके. हाँ, तो मैं तब से आपका काम देख रहा हूँ और ये मेरा ऑनर है साहिल भाई. आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपके साथ बैठ सका, आपकी एनर्जीज में ले सका और आपसे बहुत कुछ सीख सका. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जर्नी टू क्लैरिटी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. हम इसी तरीके से अमेजिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट को लाते रहेंगे हमारे शो पे. ऑल्सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है हमारे पॉडकास्ट के द्वारा. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.